ये कौन सा सवाल है? दूसरी बात, अगर हम वहाँ के जितने भी पत्रकार हैं, उनको ये नहीं कहूँगा कि वो गलत हैं। देखिए पत्रकारों में भी फूट हमको लग रहा है कि पड़ गया है, क्योंकि तमाम पत्रकार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये कहाँ तक सही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ये गलत है। किसी पर आप आरोप कैसे लगा सकते हैं? हमारी मर्जी है। लेकिन लगाया जा रहा है। एक पत्रकार ब्लॉगर पर आरोप लगा रहा है, ब्लॉगर पत्रकार पर आरोप लगा रहा है, तमाम यही आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो ये ब्लॉगर क्या है? ब्लॉगर भी तो वही कर रहा है ना जो आप कर रहे हैं। कर रहे हैं तो ब्लॉगर गलत क्या कर रहा है? लेकिन सबसे बड़ी चीज जानते हैं, सोशल मीडिया में जितनी गंदगी फैली है, आरती और छोटू का प्रेम, जब तक वो प्रेम था तब तक था। देखिए, आरती और छोटू का जब प्रेम नहीं था, जब हवस में बदला, तो ये सारे कांड हुए हैं, ये जान लीजिएगा। और जिस तरह का सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाई जा रही है, ब्लॉगर हो चाहे पत्रकार हो, जिस तरह का देखिए ना, जिस तरह के थंबनेल लगाई जा रहे हैं, जिस तरह के टाइटल लगाए जा रहे हैं, वास्तव में बिल्कुल शर्मनाक है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में बता दें, एक साजिश है सोशल मीडिया के खिलाफ। मैं बता रहा हूँ, आपको कोई देखेगा नहीं। आज का जानते हैं, टीवी छोड़ करके लोग सोशल मीडिया को देख रहे हैं। देखते हैं। लेकिन अब क्या होगा, यही स्थिति रही अगर ना, तो आने वाले समय में इसी सोशल मीडिया को लोग छोड़ करके फिर टीवी देखेंगे। जन समस्याओं का ये काम खत्म हो जानिएगा, गया है। आरती और छोटू का प्रेम जो था, आरती छोटू का प्रेम जब तक था तब तक था। आज दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। और बताइए ना, आरती और छोटू पर हम डिस्कस कर रहे हैं। आरती छोटू का प्रेम कहाँ था? हवस था ना। 2 बजे रात में अगर किसी के परिवार की मैं बात करूं, बहुत सारे पत्रकारों ने इस बात को कहा है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। 2 बजे रात में किसी के भी परिवार में आपत्तिजनक में कोई दूसरे परिवार का लड़का पकड़ा जाता है, वो भी परिवार की जवान लड़की के साथ, तो ये इस तरह की घटना घट सकती है भाई। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, घटना घटेगी, लोग गुस्से में आए और इस तरह का कांड के। लेकिन हाँ, एक चीज है कि जान से नहीं मारना चाहिए था। मैं भी कह रहा हूँ, छोटू को मारा गया, छोटू की बहुत बड़ी क्षति हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सबसे बड़ी अगर किसी की गलती थी तो वो आरती की थी, ये जान लीजिएगा ना। उसकी भाभी जिम्मेदार थी ना, उसका भाई कुछ नहीं। वो तो मार दिए, वो तो मान लीजिए कानून सजा देगी, लेकिन उसके साथ इतनी बड़ी घटना घटी, उसके लिए स्वयं आरती जिम्मेदार है और अपने आप को बचाने का वो प्रयास कर रही है, जान लीजिए। वो तो आरती का तो पूरा पाप ही धुल गया। वो तो जाके छोटू के घर पे रह रही है, अब तो पाप धुल गया उसका। चलिए, पाप धुल गया है तो अब कब तक, वो कहते हैं ना, एक कहावत है पता नहीं क्या, कि कब तक खैर मनाएगी, क्या बोलते हैं उसको? बकरे की माँ कब तक हाँ, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। कानून, देखिए, कानून पर विश्वास हमारा और आपका नहीं उठना चाहिए। जो देश का कानून है वो फैसला कर देगा। आज आप कितना ही चिल्ला रहे हैं, किसी ने जाकर के पूछा था ना कि ब्लॉगर आकर के आपको न्याय दिला देंगे, मीडिया वाले न्याय दिला देंगे। अरे न्याय दिलाने वाले हम थोड़े हैं। अरे हमारा काम है, हमारा काम है। देखिए, पत्रकार एक समाज का दर्पण होता है, दिखा देता है कि देखिए ये सही है या गलत है। जो सही को सही और गलत को गलत दिखा देता है, और उससे क्या है, लोगों के अंदर जागरूकता आती है। और हम क्या है, कानून के हम मददगार हैं, हम मदद करते हैं। हम थोड़ा मुकदमा लिखते हैं और हम किसी को सजा दिला देते हैं। तो न्याय होगा, ऐसा नहीं है। आरती सोच रही है कि हम बच जाएंगे, मतलब छोटू के परिवार वालों के लोगों के साथ मिलकर के हम बच जाएंगे, तो कानून बिल्कुल नहीं छोड़ेगा नहीं। एक वजह होता है संतोष भैया, अच्छा, छोटू और प्यार, छोटू और आरती का जो प्यार है, इससे क्या लगता है कि हमारे समाज में बदलाव हो रहा है? इस प्यार को हम लोग दिखा करके, बल्कि प्यार के और भी हम आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि हम और भी साजिशें रचते जा रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है। और फिर एक लड़की खूब खुले मन से कहेगी, पापा मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। चाहे लड़का कहेगा, पापा मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, लड़की कहेगी मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ। ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। प्यार करना कोई गुनाह है? गुनाह है? नहीं, गुनाह है। नहीं, बात नहीं। देखिए प्यार किसी को भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है। छोटू और आरती का प्यार गलत नहीं था, लेकिन गलत हुआ उस दिन। नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। ये गलत नहीं, गलत है। देखिए इस बात का मैं भी समर्थन नहीं करता हूं। प्यार, आप स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र है, ये नहीं। आप सम्मानित पत्रकार हैं, आप सम्मानित पत्रकार हैं। और देखिए, ये बात को नहीं कहा जा सकता कि हम प्यार को, अच्छी बात है, प्यार को बढ़ावा देते हैं। और देश 22वीं सदी में है। सर सुनिए हमारी बात, देश 22वीं सदी में है, ठीक ना। और हम अगर किसी को ये कहते कि नहीं हम बढ़ावा प्यार को दे रहे हैं, अरे स्वतंत्र है भाई, कह सकता है कि मैं, अगर यही आरती बता तो दे रहे हैं। अगर यही गलत हो गया ना, यही आरती बोल देती, अपने पिता से बोल देती, अपनी माता जी से बोल देती कि नहीं मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं इसी से शादी करूंगी। और जानते हैं, खबरों से ही निकल करके बात आई कि जो आरती के पिता थे और छोटू के पिता
दोनों लोग एक ही जगह सत्संग में जाया करते थे, वो लोग गुरु भाई थे, दोनों गुरु भाई थे, हाँ। गुरु भाई थे, तो मामला तो बन सकता था, दोनों एक ही सकता था। जाति के थे, इंटरकास्ट भी नहीं था, तो शादी तो हो सकती थी, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब क्या है, उसने बताया नहीं, वो सबसे बड़ा गुनाह था। और आप उसी चीज को कह रहे हैं कि लड़कियां बताएंगे, अरे बहुत है। अरे बाथरूम के जब अंदर बात निकलेगी, सुनिए सुनिए जी, ये बात गलत है ना, नहीं- बात निकलेगी तो सारा कुछ दिखाएंगे आप। कानून जाएगा बाथरूम में देखेगा, भाई क्या समझ रहा है आप? कानून जाएगा चेक करने के लिए। कानून जाएगा देखेगा, हाँ भाई बाथरूम में पकड़े गए थे तो वहां स्क्रीनिंग होगी, क्या समझ रहा है? ये बताइए कि आप जब कई सारी वीडियो आपने देखा होगा, हाँ, बिल्कुल। वीडियो जब देखे हैं तो उसमें बताया गया है कि 2 बजे रात को 2 बजे रात को बुलाया गया उनको। तो 2 बजे रात को बुलाया गया तो उसकी भाभी ने बुलाई, तो भाभी उसको बाथरूम में लेके गई कि आरती? देखिए, भाभी ने बुलाया कि आरती ने बुलाया, ये हम थोड़े बोल सकते हैं, लेकिन एक बात कह रहे हैं, यही निकल के आ रही है ना सुनिए, बात। 21 साल का, यही कहा, वो 22 साल का, बात- सुनिए 22 साल का छोटू कोई नादान नहीं था। और भाभी क्यों भाई उसको फोन करेगी, हमारे समझे में नहीं आता है। और अब सुनिए, हमने वीडियो देखा, अब देखिए बात आई तो मैं कह रहा हूं, हमने वीडियो देखा है, एक वीडियो में आरती ने बयान दिया है कि जब छोटू 2 बजे रात में आया था, बाहर था, और संयोग देखिएगा कितना बड़ा था कि जब वो बाहर था तो ये बाहर निकली, आरती किसी काम के लिए निकली होगी, और 2 बजे निकलती है तो बाहर देखती है कि छोटू खड़ा है, तो पूछती है कि अरे आप यहाँ कैसे? तो बोली कि नहीं, भाभी ने बुलाया है शादी की बात करने के लिए। पहली बात कि छोटू इतना नादान नहीं था कि 2 बजे रात में अगर उसको शादी बुलाया कि की छोटू आइए, 2 बजे रात में कोई फोन करे छोटू आइए शादी की बात करनी है, तो वो चला जाएगा। और इतना बड़ा संयोग कि छोटू आया, बाहर खड़ा है, तो आरती निकल के आती, उसको बोलती है भागो भागो, तुम्हारे साथ कांड होगा, ही होगा होगा, तब भी छोटू नहीं मानता। कैसे पता चलता है उसको? अब बताइए कि छोटू की बात देखिएगा कि आरती से ज्यादा विश्वास भाभी पर था। आरती ने ये बात कहा है कि नहीं, उसने कहा नहीं नहीं, भाभी बुलाई है शादी की बात करने के लिए, हम बात करके जाएंगे। तो ये सब गलत है, सब रचा हुआ है, सब साजिश है, जान लीजिएगा, साजिश है। सब रचा हुआ है, जान लीजिएगा, इसको हम नहीं लगातार मानते। बस इसको चलाया जा रहा है, प्रेम प्रेम। लेकिन सब अभी कुछ कानून दिखाया के जा रहा है, हाथ लेकिन बहुत कुछ- लंबे हैं, उस बात को आरती नहीं समझ पा रही, ये जान लीजिएगा। और जो आरती के जो छोटू के जो परिवार के लोग कर रहे हैं ना, वो भी पता नहीं क्या है उनके दिमाग में। आरती को लाया उन्होंने, बेटा तो चला गया, वो आरती के चलते, आरती की वजह से उनका बेटा, जवान बेटा चला गया, मर गया। अब सोचिए कि वो आरती को ले जा करके उसी परिवार में रखे हुए, और एक पत्रकार ने कह दिया जा करके कि जब वो अपने माँ बाप की ना हुई, हाँ। अपने परिवार की नहीं हुई, और वहां तक वो लड़की अपने बहन का भी घर उजाड़ा है साहब। उसने अपने बहनोई पर भी लगाया है आरोप कि उसने भी मारा है। माँ बाप, भाई, भाभी, बहन और बहदोई भी, उनका जो जीजा था, उस बताइए, एक बहन का भी घर उजड़ा है। तो ये तमाम तरह के प्रपंच रचे जा रहे हैं, पता नहीं क्या मैटर है, देखिए हम उस पे देखिए discuss नहीं नहीं बहुत करेंगे। डिस्कस नहीं। देखिए अगर उसने देखा है, उसी घर में वो रहती थी, उसने कुछ देखा होगा तभी तो वो कर रही है, देखा होगा तभी कह रही है ना कि मेरा बहनोई था, मेरी भाभी थी, मेरे पिता थे, मेरे भाई था। भैया, सीधी बात कहा है हम ना? आपको बता दें, चर्चा हो ही रही है, जब हमारे घर की बच्ची, ठीक है, जब गलत करेगी और हमारे घर में कोई भी डाका डालने आएगा, तो सबसे पहली बात है कि आपको लगेगा कि गलत बोल रहा थी, बेटा तो जीवे करेगा। रहेगी बात मारने ना मारने की, जान से मारने वाली बात, हम तो ये कह रहे हैं ना कि केहू घर में कोई कूद जाए, लड़का कूद जाए, जब कूद जाएगा ना तो सबसे पहले जो देखेगा ना तो पहले पीटना शुरू करेगा। ये नहीं देखेगा कि भाभी मार रहा है, कि भौजी मार रहा है, कि भैया मांग रहा है, कि मम्मी मार रही है, सब मारना शुरू करेंगे। तो उसी के साथ वैसे ही छोटू के साथ हुआ है। अब मर गए ना मर गए इसके बारे में तो सारा मीडिया पहुंची ही है।